दोस्तों, ये छोटा सा मच्छर दिखने में मामूली लगता है, लेकिन हर साल लाखों लोगों को बीमार कर देता है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारियां इसी के कारण फैलती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मच्छर इतना खतरनाक क्यों है? सिर्फ खून चूसने वाला कीट नहीं, बल्कि बीमारियों का वाहक है। आज हम जानेंगे मच्छर का जीवन चक्र, उसकी खतरनाक प्रजातियां और ये कैसे बीमारियां फैलाता है। यह वीडियो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। जब हम अपने दुश्मन को पहचान लेते हैं, तभी उससे बच सकते हैं। तो चलिए मच्छर की रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं और जानते हैं इससे बचाव के तरीके। वीडियो के अंत तक आप मच्छरों को एक नई नजर से देखेंगे और उनसे बचने के लिए पहले से ज्यादा सतर्क हो जाएंगे। मच्छर की कहानी पानी की एक बूंद से शुरू होती है। 4 चरण: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। मादा मच्छर खून पीकर शांत पानी में 100-200 अंडे देती है। ये अंडे इतने छोटे होते हैं कि दिखते भी नहीं। कुछ मच्छर अंडों को पानी की सतह पर तैरने वाले एक राफ्ट में रखते हैं, तो कुछ दीवारों पर चिपका देते हैं। सही तापमान और नमी मिलने पर अंडों से लार्वा निकलते हैं, जो पानी में रहते हैं और छोटे जीव खाकर बढ़ते हैं। लार्वा बार बार पानी की सतह पर आकर सांस लेते हैं और कुछ ही दिनों में कई बार अपनी त्वचा बदलते हैं। पूरी तरह विकसित लार्वा प्यूपा बन जाता है। अब यह खाना नहीं खाता, बल्कि इसके अंदर मच्छर का कायापलट होता है। प्यूपा के अंदर पैर, पंख, आंखें और डंक विकसित होते हैं। यह प्रक्रिया कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती है। वयस्क मच्छर प्यूपा का खोल फाड़कर बाहर निकलता है, पंख सुखाता है और पहली उड़ान भरता है। नर मच्छर फूलों का रस पीते हैं, इंसानों को नहीं काटते और जल्दी मर जाते हैं। असली खतरा मादा मच्छर से है। उसे अंडे देने के लिए बार बार खून चाहिए। एक मादा अपने जीवन में सैकड़ों अंडे देती है, जिससे मच्छरों की आबादी तेजी से बढ़ती है। रुका हुआ पानी मच्छरों के लिए नर्सरी है। यही वजह है कि सफाई इतनी जरूरी है। अगले हिस्से में जानेंगे कौन सी मच्छर प्रजातियां सबसे खतरनाक हैं। दुनिया में 2500 से ज्यादा मच्छर प्रजातियां हैं, लेकिन 3 सबसे खतरनाक हैं: एनोफिलीज, एडीज और क्यूलेक्स। एनोफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाता है। इसकी पहचान सतह पर 45 डिग्री के कोण पर बैठता है, पंखों पर गहरे धब्बे होते हैं। यह मच्छर शाम और रात में काटता है और साफ रुके पानी में अंडे देता है। एडीज मच्छर, जिसे टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस फैलाता है। इसके शरीर पर सफेद धारियां होती हैं। एडीज दिन में सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, खासकर सुबह और शाम। यह घर के आसपास जमा साफ पानी में अंडे देता है। यह मच्छर शहरी इलाकों में तेजी से फैलता है और एक बार में कई लोगों को काट सकता है। क्यूलेक्स मच्छर भूरे रंग का होता है, सतह के समानांतर बैठता है और गंदे पानी में अंडे देता है। यह जापानी इंसेफेलाइटिस और फाइलेरिया जैसी बीमारियां फैला सकता है। क्यूलेक्स आमतौर पर रात में काटता है और झुंड में हमला करता है। एनोफिलीज और क्यूलेक्स रात में, जबकि एडीज दिन में काटता है। इसलिए हर समय सतर्क रहना जरूरी है। इनकी पहचान और आदतें जानना बचाव के लिए जरूरी है। अगले हिस्से में जानेंगे ये मच्छर कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं। मच्छर कई गंभीर बीमारियां फैलाते हैं: मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, फाइलेरिया और जापानी इंसेफेलाइटिस। मलेरिया एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। लक्षण: तेज बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, उल्टी। समय पर इलाज न हो तो जानलेवा हो सकता है। डेंगू एडीज मच्छर से फैलता है। लक्षण: तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते, प्लेटलेट्स गिरने पर खून बहने का खतरा। डेंगू का गंभीर रूप डेंगू शॉक सिंड्रोम, तुरंत अस्पताल में भर्ती होना जरूरी। चिकनगुनिया एडीज मच्छर से फैलता है। लक्षण: तेज बुखार, सिरदर्द, जोड़ों में भयानक दर्द जो महीनों तक रह सकता है। चिकनगुनिया से मौत का खतरा कम, लेकिन दर्द लंबे समय तक परेशान कर सकता है। जीका वायरस हल्का बुखार, चकत्ते, जोड़ों में दर्द, गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक, बच्चे में माइक्रोसेफेली हो सकता है। फाइलेरिया हाथी पांव, क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। लक्षण: सालों बाद पैरों, हाथों में सूजन,
त्वचा मोटी हो जाती है। यह बीमारी अपंग बना सकती है, भले ही जानलेवा ना हो। जापानी इंसेफेलाइटिस क्यूलेक्स मच्छर से फैलती है। लक्षण सिरदर्द, बुखार, उल्टी, गंभीर मामलों में कोमा या मौत। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह बीमारी बेहद खतरनाक है। इन बीमारियों के लक्षण पहचानना और समय पर इलाज कराना जरूरी है। अब जानते हैं मच्छरों से बचाव के असरदार तरीके। मच्छरों से बचाव सामूहिक जिम्मेदारी है। सबसे जरूरी है पानी जमा न होने दें। घर और आसपास की जगहों में रुका पानी न रहने दें। कूलर, टंकी, गमले, टायर हर जगह सफाई रखें। पानी की टंकियों को ढककर रखें। गमलों की प्लेटें रोज साफ करें। एडीज मच्छर को पनपने के लिए 1 चम्मच पानी भी काफी है। रात में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। यह मलेरिया और फाइलेरिया से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। दिन में हल्के रंग के पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनें। शरीर के खुले हिस्सों पर मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाएं। दरवाजों खिड़कियों पर जाली लगवाएं। शाम को घर बंद रखें। मच्छर भगाने वाले लिक्विड या स्प्रे का इस्तेमाल करें। प्राकृतिक उपाय नियम का तेल, कपूर, सिट्रोनेला या गेंदा के पौधे मच्छर दूर रखते हैं। इम्यून सिस्टम मजबूत रखें। संतुलित आहार, व्यायाम और पर्याप्त नींद लें। इलाके में मच्छर ज्यादा हों तो नगर पालिका से फॉगिंग या स्प्रे करवाएं। अपने पड़ोसियों को भी जागरूक करें। सिर्फ अपने घर की सफाई काफी नहीं। मच्छर जनित बीमारी के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये उपाय अपनाकर हम खुद और अपने समुदाय को सुरक्षित रख सकते हैं। स्वच्छता, सावधानी और जागरूकता यही जीत की कुंजी है। आज आपने जाना कि मच्छर का जीवन चक्र, उसकी खतरनाक प्रजातियां और उनसे फैलने वाली बीमारियां क्या हैं। यह जानकारी आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने का कवच है। बचाव की शुरुआत घर से होती है। यह लड़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है। पानी जमा न होने दें। मच्छरदानी और रिपेलेंट का इस्तेमाल करें और लक्षण दिखें तो डॉक्टर से मिलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए आपको कौन सी मच्छर की प्रजाति सबसे खतरनाक लगी और क्यों। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।